हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनो विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर फिजिकल साइंस में पास होने का टिप्स बताइए। तो यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनका फिजिकल साइंस में अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है, वे एग्जाम में पास कैसे करेंगे। और जो तेज स्टूडेंट है उनके लिए मैं फिजिकल साइंस का सजेशन छोड़ा हूँ पार्ट 2 बोलकर, वहां से जाइए, आपको मिल जाएगा। जिन स्टूडेंटों का अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है वे एग्जाम में कैसे पास करेंगे। तो आपका जो फिजिकल साइंस का एग्जाम होता है उसमें 1 नंबर का 15 गो एमसीक्यू रहता है। तो 15 गो एमसीक्यू रहता है, यानी 4 ऑप्शंस वाला रहता है। तो इसमें क्या है, ए नंबर 4 गो आंसर होगा, बी नंबर 4 गो आंसर होगा, सी नंबर 4 गो होगा और डी नंबर 4 होता है। बी या डी में से कोई 3 होता है और ए और सी अधिकतर 4 होता है। तो आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आसपास से आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव हो ही जाता है। क्लासरूम में सर बता देते हैं या बच्चे बता देते हैं या आप खुद भी जानते होंगे। तो ये 15 में मान ले रहा हूं कि आपको 2-3 नंबर सटीक हो जा रहा है, उसके बाद आपको एकदम नहीं आ रहा है। तो आप जो भी कीजिएगा एक ही को टिक कीजिएगा, या तो ए को करिएगा तो सभी को ए करिएगा, या तो सी को करिएगा तो सभी को सी करिएगा। सी नंबर अधिकतर चांस रहता है। उसके बाद 4 आपको मैचिंग देता है, 4 आप मैचिंग देता है तो मैचिंग भी आप मिलाइएगा। और 2 नंबर को आपको ट्रू फॉल्स देता है। 2 नंबर का क्या है, आपको सत्य और असत्य देता है। तो उसको भी अगर समझ में आए चाहे नहीं आए तो आप सत्य या असत्य कर दीजिएगा। सभी स्कूलों में क्या है, प्रोजेक्ट अगर आपका टीचर के साथ मिसबिहेवियर नहीं है तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो आपको यहां पर 15 नंबर ले आना है। और क्या है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल भी होते हैं तो आपको गेस मार्क्स करके पास कर दिया जाता है। 1-2 नंबर कम रहने पर जो स्क्रूटनाइजर रहता है खुद ही कर देता है। तो आपको 15 मार्क्स के इससे आएगा। एमसीक्यू में मान रहे कि 1-2 होल रूम से हो गया, या आपको जानकारी है, या कोई सर भी बता देते हैं कभी कभी। और जो मैं बता रहा हूं आप एक ही को टिक कीजिएगा। ये नहीं कि किसी में ए नंबर टिक किए, किसी में बी नंबर, किसी में सी नंबर, किसी में डी नंबर, तब तक गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं 5-6 भी धर रहा हूं, ट्रू फॉल्स में भी 1 धर रहा हूं, तो 6 एक साथ हो जा रहा है। मैचिंग में बहुत से स्टूडेंट का 4 में 4 भी सही हो जाता है। यहां से मैं 2 धर रहा तो 7-2 9 नंबर हो रहा है आपका अंदाज गोली पर। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसका आंसर वही उसी से आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, हीरा लोहा एवं चांदी को उष्मीय चालकता के घटते क्रम में सजाइए। सजाना रहता है तो आप लोग ग्रेटर देन का चिन्ह देकर, ये भी आप लोग अगर नहीं आ रहा है, बहुत गार्डिंग हो रहा है, आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो कोई या तो आगे होगा कोई पीछे होगा, तो करके आइएगा। यदि आप नहीं कुछ करिएगा तो उससे बेहतर है ऐसा क्वेश्चंस आपको देगा। इसमें आपको दे सकता है कि गामा किरणें एक्स किरणें को उसके भेदन क्षमता के अनुसार समझाइए। जैसे यहाँ पर दिया है FeBrCl को विद्युत ऋणात्मकता के घटते क्रम में, FeBrCl को विद्युत ऋणात्मकता के घटते क्रम में सजाइए। तो ऐसा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, किसी को आगे पीछे करना पड़ेगा, छोड़ कर नहीं आना। आपको पेज हर हाल में भरना है। और कुछ हल्का हल्का क्वेश्चन जो आपको याद हो पाए वो मैं वीडियो में बने रहिए, आगे बताऊंगा कि कौन सा आपको याद हो पाएगा। जैसे इस टाइप का भी एक क्वेश्चन रहता है, एक सहसंयोजी तरल पदार्थों का उदाहरण दीजिए। तो सहसंयोजी और विद्युत संयोजी में से आपको आ सकता है एग्जाम में एग्जाम्पल, और इसका अंतर भी आप लोग याद कर लीजिए। सहसंयोजी और विद्युत संयोजी यौगिक में क्या अंतर है
हो सके नहीं भी आए, लेकिन आप लोग क्या है याद कर लीजिए कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है। देखिए आप लोग तो कुछ नहीं जानते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और हम लोग भी पेपर नहीं बना रहे, मगर हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें से आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। जो हल्का हल्का क्वेश्चन है, देखिए फिजिक्स का आंसर याद करना भी बहुत से छात्रों के लिए कठिन होता है। हो सके कि नहीं आए, मगर आ सकता है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट में क्या अंतर है, विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिक में क्या अंतर है। तो इस टाइप का जो विभवांतर और विद्युत वाहक बल में क्या अंतर है, इस टाइप का जो क्वेश्चन से आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उपयोग से भी देता है आपको क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया है उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखिए। पिछले साल देखिए आपको 4 उपयोग से पूछ दिया, 4 को उपयोग से क्वेश्चन पूछा है। तो इस साल भी 2-3 उपयोग, तो आप मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दे कि पीतल का क्या उपयोग है, लोहा का क्या उपयोग है, अल्युमिनियम का क्या उपयोग है, तो सब का क्या है, घरेलू जस्ता का क्या उपयोग है, ये सब तो घरेलू बर्तन। तो उपयोग वाला क्वेश्चन जो देगा कि इसका क्या उपयोग है, उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या लिख सकते हैं हम अपने कॉमन सेंस से क्या लिख सकते हैं। ऐसा भी 2-3 क्वेश्चंस रहता है फिजिकल साइंस में कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो पेंट करते हैं। तो ये सब जो कॉमन टाइप का क्वेश्चन है उसको आप लोग ख्याल रखिएगा यदि पास करना है। जूल का नियम इस साल के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी तक का जो पेपर दिया है, जो क्वेश्चन टेस्ट में बार बार आया है वो क्वेश्चन को तो दिया ही नहीं है, इसीलिए मैं बोल नहीं सकता हूं। मैं जूल का नियम कर लीजिएगा। इसके अलावा इससे आपको देता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो दाढ़ी बनाने में, दांत के डॉक्टर लोग, अगला साल पूछ दिया था कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया था। इस बार आपको, अब देखिए हम लोग भी समझते कि अगला साल ये पूछा तो इस साल ये पूछेगा। हम लोग कोई भगवान या अंतर्यामी नहीं है कि आपको बता देंगे कि यही आएगा, एक गेस करके बताते हैं। तो दे सकता है कि दांत के डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में टॉर्च, वाहनों और हेडलाइट के सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग दे दिया, फिर भी जान लीजिए स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि के साइड मिरर और पीछे के देखने के आईने में इसका उपयोग होता है। यहां से भी देगा साइन आई, साइन आर और म्यू के सूत्र से आपको देगा जरूर कल, मगर ये तो आप कमजोर स्टूडेंट से हो नहीं पाएगा। एक क्वेश्चन जो और दे रहा है इस चैप्टर से, रंग वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रकाश के चैप्टर से दिन के समय आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। मैं 3 क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है। हरी पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है, ये 3 में से आ जाना चाहिए। मैं भी कंफर्म नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट गलत टिप्पणी करते हैं नहीं आने पर। तो आप लोग अपना रिस्क खुद समझिए, ये तीनों में से आ जाना चाहिए। या इस तरह से भी दे सकता है कि लाल फूल को काले चश्मे से देखने पर कौन सा रंग का दिखाई देगा। मैंने रंग से रिलेटेड आपको दे रहा है। अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। दांत के डॉक्टर, मेरा गट फीलिंग बोल रहा है कि वो 1 नंबर आप लोग को मिल जाना चाहिए। अब इकाई से भी आपको याद करना होगा कि कूलम की इकाई क्या है। नियम तो है ये सब, मेरी सब कूलम की इकाई क्या है, विद्युत आवेश। विभवांतर की इकाई क्या है, वोल्ट। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, वोल्ट इसका भी इकाई है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम मीटर। इकाई से आपको 1-2 नंबर रहता ही है। तो इकाई वाला आप जहां भी ट्यूशंस पढ़े होंगे या आसपास का आपका नोट्स तो होगा कुछ, तो वहां से आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन आप दे सकता है इस चैप्टर से, 3 ओम, 5 ओम, 18 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, इसका तुल। अब कुछ लड़का सोचता है कि एकदम यही अंको यही दे दे, ऐसा थोड़ी होता है। बहुलक में मैं जो बताया उसी टाइप का है, फिर भी कोई कमेंट करता है नहीं आया। जो आता है
कंस्ट्रक्शन आया उसका कोई एक भी कमेंट नहीं करता, इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं रहा था। 4.5 ओम, 6 ओम एवं 18 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अंक अलग हो सकता है। अब अंक सोचिएगा कि सर बोले यहाँ पर 4.5 है तो वहां भी 4.5 रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसके जगह पर 5 भी रह सकता है, इसके जगह 10 रह सकता है, 15 रह सकता है। तो तुल्य प्रतिरोध टेस्ट पेपर में पूरा दिया हुआ है। मैं फिर एक बात उल्लेख करना चाह रहा हूं कि टेस्ट पेपर का तो दे नहीं रहा है जो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग अल्मुनियम के अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। सबका अयस्क का नाम भी याद कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, जस्ता का जिंक ब्लेंड, केलेमाइन, जिंकाइड और